गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास में जो हमारी जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 का मैंने पहला सवाल यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, क्या है? इसका मान निकालना है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, मान निकालिए। पहला सवाल मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला मैंने लिख लिया है। तो हमें किसका मान निकालना है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान से एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान अपना फोकस पूरा यहाँ पे बोर्ड पे कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 63 डिग्री, तो साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बटे कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री या साइन स्क्वायर 27 डिग्री किसी एक को भी 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम ऐसे ही रखते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएं कि 27 रह जाए। तो कितना घटाएं? 63 ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या घटाना पड़ेगा? 63। तो 90 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बटे में इस तरह से यहाँ पे, चाहे तो आप इसको कर लो चाहे इसको कर लो। तो चलिए मैं कर लेता हूँ इसको। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को मैं लिख लेता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? क्या कर लिया हमने, इसको 27 डिग्री को 90 माइनस 63 कर लिया, और यहाँ पे 73 डिग्री को 90 माइनस 17 डिग्री कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या पता है कि साइन, अब इसको चलिए कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, वैसे इसमें 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 63 डिग्री बटे क्या है, ये है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 17 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर। अब एक सूत्र और था जो कि हमने सबसे पहली वाली क्लास में ही पढ़ा था। क्या था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कोण बराबर होने चाहिए। अगर ए है तो ए ही होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए। अगर 63 है तो दोनों में 63 ही होना चाहिए। तो दोनों में 63 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब ये भी नीचे भी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि आगे पीछे है, लेकिन है तो दोनों प्लस में। तो चाहे तो इसे आगे पीछे कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ऊपर वाला भी क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया, और नीचे वाला भी 1 के बराबर हो गया। चाहो तो यहाँ पे ये एंगल बराबर होने चाहिए बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 63 डिग्री है, यहाँ पे कुछ और है, तब 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो एंगल बराबर होना चाहिए, यानी जो हमारा कोण है वो बराबर होना चाहिए। तो हमने जो अभी देखा था, हमने जो सूत्र में देखा है वो क्या है, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी ए है, और कॉस स्क्वायर ए, यानी कि दोनों सेम कोण हैं। तो क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इससे क्या आ जाएगा, ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, और 1 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है, समझ में आया? चाहो तो इसे आप कुछ मान सकते हो एंगल, लेकिन मानने बिना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमारा क्या है, कोण का ध्यान रखना है, हमें कोण को बराबर लाना है। यहाँ पे जैसे हमने कोण को बराबर लेके आया, साइन 63 डिग्री कॉस 63 डिग्री, साइन कॉस 17 डिग्री साइन 17 डिग्री। चाहो आप इनमें से किसी को भी ला सकते हो, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। मैंने ये 73 डिग्री को 90 माइनस 17 करा,
आप इसको कर सकते हो, cos 17 डिग्री को भी कर सकते हो, 90 माइनस 73 कर सकते हो, यानी कि कोण को बराबर करके लेके चलना है। अब किसको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको हल कर रहे हो, किसी भी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपकी, और आप उतार लेना। ठीक है, क्लास को रोक करके देख लेना, दोबारा से रिपीट करके समझ लेना। ठीक है, मैं एक एक सवाल आपको अच्छे से करा करके चल रहा हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, अब ये देखना, यहाँ पे है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको क्या है, 25 और 65 कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि आएगा तो 90 माइनस थीटा वाले से ही। तो अब कैसे, किसी को भी चेंज कर लीजिए, चाहे तो साइन 25 डिग्री को कर लो, चाहे कॉस 65 डिग्री को कर लो, किसी एक को कर लेते हैं, इनमें से भी किसी एक को कर लेते हैं। ठीक है, यहां से साइन को करते हैं तो यहाँ से कॉस वाले को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे करते हैं हम साइन 25 डिग्री को, साइन 25 डिग्री कॉस में हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं साइन, चलिए हम इसको कॉस 65 वाले को कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस का प्लस कॉस पहले हो जाएगा, साइन बाद में हो जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, साइन 25 वाले को ऐसे लिख लेते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 वाले को क्या लिख लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या 90 में से कितना घटाएंगे, 65 बच जाए तो हमारा घटाना पड़ेगा 25 डिग्री। ठीक है, प्लस अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस वाले को चेंज कर लिया, चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइन वाले को कर लेते हैं। ये कॉस 25 वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ साइन 65 है तो साइन 65 को क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कितना घटाए कि 65 आ जाए, तो 25 घटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया, तो हमने ये कर लिया। अब ये तो साइन 25 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 25 डिग्री ऐसे ही रहा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, ये है 25 डिग्री। ठीक है, क्या है 25 डिग्री। अब प्लस, अब यहाँ पे ये कॉस 25 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब साइन 25 इंटू साइन 25 तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 25 डिग्री, ये भी कॉस 25 डिग्री इंटू में, तो इनकी मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री आ जाएगा। तो हो गए एंगल बराबर, कोण बराबर हो गए, कॉस 25 ये है, ये साइन 25 है, ये कॉस 25 डिग्री है, यानी ये भी 25 ये भी 25, कोण बराबर आना चाहिए। तो क्या होता है, सूत्र लगाएंगे, कौन सा वाला सूत्र, सूत्र लग जाएगा यहाँ पे कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 वाला। तो यानी कि ए की जगह पे क्या है 25, यहाँ भी ए की जगह क्या है 25 है। ठीक है, तो समझ में आया, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए से 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। पहले वाले का कितना आया था, वो भी 1 आया था, और इसका कितना आया, इसका भी 1 आया। तो समझ में आना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना, समझ में आएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप रोक करके देख लेना, आराम से देख लेना, उतार लेना, आपको जहां भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, हम बिल्कुल उस पर ध्यान देंगे, उसे दोबारा से कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो मैंने प्रश्न नंबर 4 ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से मान निकालना है, तो मैंने मान निकालना क्या है वो भी हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मान नहीं लिखे, ABC ऑप्शन नहीं लिखे, हम इसको सवाल को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला सवाल, ये है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, यानी कि 9 यहाँ से और यहाँ से दोनों से बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, अब ये आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, जब तक सूत्र याद नहीं होंगे
तो आप कंफ्यूज, आप भूल जाओगे, आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले जो सूत्र बताए हुए हैं वो मैंने इसीलिए प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले पहली वाली और दूसरी क्लास में, 2 क्लास में मैंने केवल सूत्र और टेबल ही बताए हैं। तो पहली वाली और दूसरी वाली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसलिए पहली वाली और दूसरी वाली क्लास को मिस मत करना, उसे जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ से ये एक सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर है। सूत्र कौन सा है, 1 प्लस का सूत्र है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, याद आया कुछ। तो अब यहाँ से क्या है, ये 1 यहीं रहने दो, ये सेक स्क्वायर ए है और ये tan स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर ए, ठीक है। काय का हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। और यही चीज ये है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो किसके हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहां से रख दीजिएगा क्या, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। अब इसमें क्या रख दीजिएगा, इसका मान रख दीजिए, कितना है 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 9 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 9, 9 × 1 = 9। तो ये ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव वाले सवाल को भी जब तक आप करोगे नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है तो सिर्फ टिक मारनी है भाई, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हमें करना पड़ेगा और करके ही हमें उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू का पता चलेगा। जब तक आप करोगे नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। खुद भी प्रैक्टिस करनी आपको पड़ेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया चौथे का पहला सवाल। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का सेकंड सवाल लिख लिया है। क्या है, 1 + का tan a + का sec a इनटू में ब्रैकेट के अंदर है ये, ठीक है। 1 + का tan a + का sec a और ब्रैकेट बंद, यहाँ से इनटू में क्या दे रखा है, ब्रैकेट लगा के 1 + cot a, 1 + क्या, ये cot है, 1 + cot a माइनस का cosec a, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 + का tan a + का sec a और इनटू में दूसरी ब्रैकेट में है 1 + का cot a माइनस का cosec a। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपकी किताब में, लेकिन क्या है, आपको बिना सॉल्व करे तो पता नहीं चलेगा ना ऑब्जेक्टिव कौन सा टिक मारे, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके ही बता देते हैं। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव, इसके जो ऑप्शन थे ABCD वो मैंने नहीं लिखे, ताकि हमें तो सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 + का ये है tan a को क्या लिख सकते हैं, हमने पहली वाली क्लास में बताया था tan a किसके बराबर होता है, sin a / cos a, प्लस ये है sec a को किसके अपोजिट होता है, क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं ना। 1 का तो 1 रहने दीजिए, प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a / cos a, प्लस का चिन्ह लगाइएगा। sec को किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, cos a के, तो sec a को क्या लिख लेते हैं, 1/cos a। चलिए ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब यहां से ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। 1 + का, अब ये है cot a को क्या लिख सकते हैं, cot a को लिख सकते हैं cos a / sin a, माइनस ये है cosec a किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये होता है 1/sin a। तो cosec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ क्या लिख सकते हैं, sin a, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। tan a को हमने क्या लिख लिया, sin a / cos a, sec a को क्या लिख लिया, 1/cos a। अब दूसरी ब्रैकेट में 1 को तो 1 रहने दिया, और cot a को हमने क्या कर लिया, cos a / sin a। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह, cosec a को क्या लिख सकते हैं, 1/sin a, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इसके बटे में 1 मान करके एलसीएम ले लीजिएगा। इसी तरह से इसके बटे में भी 1 मान करके एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसके बटे में 1 मान के एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया cos a, एलसीएम ले लिया हमने cos a, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos a प्लस sin a प्लस क्या हो गया, यहाँ आ गया 1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से इसको हमने, इसके यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एलसीएम sin a,
तो यहाँ क्या आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह चल रहा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 1 आ गया। चलिएगा आगे, ये है क्या हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ये है कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1, यानी कि सेम है ना, कॉस यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी कॉस प्लस का है, यहाँ प्लस का साइन ए है और यहाँ प्लस का साइन ए है, यहाँ भी प्लस का साइन ए, ये प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, बटे में कॉस ए साइन ए। चलिए कॉस ए की और साइन ए की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। ये तो बाहर ले लीजिए। अब ब्रैकेट में ये क्या बचा, ये बचा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ भी एक जैसा कर लेते हैं। चलो इसको आगे पीछे लिखा हुआ ना, यहाँ पे कॉस ए पहले है, यहाँ पे कॉस ए बाद में, तो हमें प्लस वाले को आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी चिन्ह उसके आगे प्लस का है तो प्लस का ही आना चाहिए और माइनस का है तो माइनस का ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक जैसा कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस का 1। ठीक है, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। अभी यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में कर लेते हैं। चलिए ये हो गया, और यहाँ से क्या है, यहाँ भी इसको एक जैसा कर लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। ठीक है, समझ आया। तो अब इन दोनों को एक साथ रख लीजिएगा। आपको कुछ यहाँ से समझ आ रहा हो तो इन दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं, यानी साइन ए प्लस कॉस ए को और यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस ए को हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1। यहाँ से अगर हम इन पदों को, इस वाली चीज को, साइन ए प्लस कॉस ए को कोई अगर मान ले, ठीक है, जैसे ए प्लस 1, ए माइनस का 1, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक सूत्र के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि हमारा सूत्र होता है, इसको हमने मान लिया, माना, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, माना साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, या हाँ स्मॉल ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए, ए मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू में क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, इस साइन ए प्लस कॉस ए की जगह क्या रख देंगे, ए, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस 1। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जगह जुड़ रहा है और एक जगह घट रहा है। मैं आपको यही चीज यहाँ पे क्लियर करने वाला था। मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको कर देता, ठीक है, लेकिन आपको समझने में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन और आपके लिए बढ़ाई है। तो हमने इसको मान लिया, साइन ए प्लस कॉस ए को क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ए प्लस 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस 1 हो जाएगा। इसकी जगह पे पूरा की ए आ गया और ये माइनस का 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा दे सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, वो माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो चलिए लगा देते हैं, 1 बटे, ये तो ऐसे ही चल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे बी की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, ए स्क्वायर माइनस बी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं, चलो ये 1 बटे, ये तो यही चल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू में ही क्या है, ए की जगह पे हमने क्या माना था, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, तो यहाँ रख देते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग हो जाएगा ए की जगह, और 1 का तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमने ए की वैल्यू जो हमने मानी थी साइन ए प्लस कॉस ए, वही रख दिया हमने, साइन ए प्लस कॉस ए, इसका वर्ग हो जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, कौन सा, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, a प्लस बी का होल वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab
ए की जगह पे क्या है साइन ए, बी की जगह क्या है कॉस ए। ठीक है, चलिए हम लगा देते हैं यहाँ पे सूत्र रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं सूत्र। सूत्र कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल वर्ग वाला। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए की जगह साइन ए हो जाएगा, बी की जगह कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये 1 में साइन ए इंटू कॉस ए ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको आप उतार लेना ऊपर से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से मिटा करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा ये था 1 साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू में साइन ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग माइनस का 1। अभी इसमें सूत्र लगाया हमने ए प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो अब हमने ऊपर से मिटा दिया, मैं यहाँ से करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको उतार के तभी उतारना आगे से। तो ये है 1 साइन ए इंटू कॉस ए, और इंटू में अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2ab। ए की जगह पे क्या है साइन ए इंटू क्या है कॉस ए, क्या है कॉस ए। चलिए अब हमने ये सूत्र लगा दिया, और ये क्या चल रहा था माइनस का 1, माइनस का 1 भी तो चल रहा है, माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऐसे ही चलता रहेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये ऊपर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, जो हमें सूत्र पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो 1 हो गया प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 है और यहाँ पे ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है और यहाँ पे क्या है ये प्लस का 1 है। तो माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और बटे में क्या चल रहा था साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्या चल रहा था बटे में, तो वही चल रहा है, वही आ रहा है पहले से साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, अब 2 साइन इंटू कॉस ए की गुणा 1 से करी तो क्या आ गया 2 साइन इंटू कॉस ए। अब साइन इंटू कॉस ए से साइन इंटू कॉस ए कट जाएगा, क्या रह गया 2 आंसर। ठीक है, क्या रह गया 2 बच गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। यहाँ से सूत्र सबसे बड़ी बात है मैथ में, सूत्र यानी गणित को करने के लिए सूत्र का बहुत ही ध्यान रखना होता है, इसलिए ध्यान से आपको अपने सूत्र भी याद होने चाहिए। याद आप रट्टा मारोगे याद नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या करना है जब भी सवाल करो तो सवाल के हर सवाल में सूत्र जरूर लिखते रहा करो। जितनी बार आपके कलम से लिखा जाएगा ना, जितनी बार आपके हाथों से लिखा जाएगा, पेन से लिखा जाएगा, तो आप उसे भूलोगे नहीं, आपके याद हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल के साथ साथ में सूत्र भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे एक सूत्र लगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 का, तो यहाँ भी आप लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया आप अपनी याद के लिए सूत्र जरूर लिखना। ठीक है, तो चलिए अब सवाल को उतार लेना, सवाल को उतार लेना, और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 का तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का तीसरा सवाल भी लिख लिया है, इसको सॉल्व करना है। क्या है sec a प्लस tan a, पहली वाली ब्रैकेट में sec a प्लस tan a, इंटू में दूसरी ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस का sin a, क्या है 1 माइनस का sin a। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे sec a है, क्या है sec a है, sec a को, और यहाँ पे sin a, तो sec a को sin a वाले sin a cos a वाले पदों में तोड़ लीजिएगा। तो sec a को क्या ले सकते हैं, sec a किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, sec a होता है 1 cos a के व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती 1 cos a के। ठीक है, तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1 cos a, तो 1 cos a प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं sin a बट्टे cos a लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा पहली वाली ब्रैकेट होगी, दूसरी वाली ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दीजिएगा, 1 माइनस का sin a, ये तो पहले से ही साइन में है तो इसको रहने दीजिएगा।
अब यहाँ से इसका एलसीएम क्या लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया कॉस ए। अब यहाँ से ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस का साइन ए। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस का साइन ए। तो अब ये चीज देख करके आपके मन में एकदम से आना चाहिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जगह प्लस का है, एक जगह माइनस का है, यानी जुड़ रहा है। तो यानी कि कौन सा सूत्र लग रहा है, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। एक जगह जुड़ रहा है, एक जगह घट रहा है, यानी ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के। ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे सूत्र कौन सा आ जाएगा, ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या है 1 है, तो चलिएगा 1 का वर्ग आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और माइनस का बी की जगह क्या है साइन, साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, कॉस ए, तो बटे में कॉस ए को कॉस ए रहने दीजिएगा। अभी ये एक का वर्क करेंगे तो एक आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब ये देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे यही देखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। कैसे, यहाँ भी एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, साइन ए। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कौन से सूत्र से आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, ये माइनस इधर साइन स्क्वायर ए प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये वाला सूत्र लगेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हम 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो चलिए क्या लिख लेंगे इसको, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए है। अब इसकी जगह क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। अब कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो क्या रह गया, यहाँ रह गया कॉस ए। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्या आ गया, ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर से घात से कॉस ए कट जाएगा तो क्या रह गया, एक कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, एक कॉस ए बच जाएगा। तो ध्यान से देखना, सवाल समझ में नहीं आया तो दोबारा से क्लास को बैक करके देखना, सवाल जरूर आएगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट्स करना, दोबारा से बताएंगे सवाल जाएगा कहाँ, आएगा बिल्कुल होगा आपसे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का थर्ड था, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे का फोर्थ वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो मैंने चौथा नंबर का सवाल, प्रश्न नंबर 4 का चौथा सवाल यानी 4 का 4वां सवाल ही मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके जो है ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ABCD ऑप्शन दिए गए थे, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ किताब में है, आप अपनी किताब से देख लेना। लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी जो क्या से आप जब सॉल्व करोगे तभी कर पाओगे, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। यहाँ से हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है ये, 1 प्लस का टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। तो अब हमें यहाँ पे सूत्र पता है, ये तो सीधे सीधे सूत्र ही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, कौन सा सूत्र दे रखा है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, ये तो दोनों सूत्र ही हैं, ऊपर वाला भी सूत्र है, नीचे वाला भी सूत्र है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर ए। अब ये कॉस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया। ठीक है, समझ आया, सिर्फ हमने सूत्र से रख दिया। अब हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं,
एक सेक स्क्वायर किसके विपरीत समानुपाती होता है? सेक कॉस के। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं, सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1/cos स्क्वायर ए इंटू, अब क्या है, cos सेक स्क्वायर बटे में है, तो बटे में है तो ये क्या हो जाएगा? इसके बटे में। यहां से ये तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर वाले को, अब cos सेक स्क्वायर के बटे में है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर ए। अब ये मल्टीप्लाई गुणा में करके लिख लेते हैं, तो कैसे आएगा? 1/cos ए, और ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे 1। समझ में आया? इसको साइन वाला सबसे ऊपर वाला ऊपर चला गया और इसकी गुणा इससे होगी, यानी कि 1/cos स्क्वायर है, इसको गुणा में करके लिखा तो इसको उल्टा लिखा जाता है, तो साइन स्क्वायर बटे 1। चलिए अब करते हैं, एक का क्या हो जाएगा? 1 की गुणा साइन स्क्वायर ए से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 की गुणा कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या हो गया? साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है? tan ए के, तो क्या आ गया? tan स्क्वायर ए। बस यही है मेरा आंसर, यहाँ से आगे और क्या सॉल्व होगा कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है? tan स्क्वायर वहां पे दिया हुआ है तो हमारा tan स्क्वायर ए आ गया है। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया आपकी, और बिल्कुल अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। गणित के सवाल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल करोगे सॉरी, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। सॉरी, प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, और वही जोश के साथ में बिल्कुल अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखना, अपने क्लास पर डे अटेंड करना, और मिलते हैं नई क्लास के साथ में। और ठीक है, थैंक यू एंड जय भारत, जय हिंद।